पावर शो। आज के वीडियो है ब्रेन वेव्स के बारे में। जब भी हम मेडिटेशन में जाते हैं या पूरे दिन हमारे माइंड में कौन सी वेव्स उत्पन्न हो रही होती है, कौन सी वेव्स का निर्माण हो रहा होता है, इस बारे में हम जानेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मैम बीटा वेव्स क्या होती है, थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है। आज एक ही वीडियो के थ्रू मैं सब कुछ डिटेल में आप लोगों को समझा देना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। और ये वेव्स, ब्रेन वेव्स को जानने का मकसद ये भी होता है कि कैसे आप अपनी मेडिटेशंस में डीपर जा सकते हैं, कैसे आप एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि बुद्धिस्ट मंक्स और भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी मेडिटेटर्स हैं वो कैसे अपनी ब्रेन वेव्स को एक्टिवेट करके उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन, नॉट ओनली अपनी मैनिफेस्टेशंस, मेडिटेशंस में डीपर जाते हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को एक्सपैंड करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते हैं। सो ये ब्रेन वेव्स जानकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही इजीली जा पाएंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड में जाने का रास्ता यही होता है कि जितना हम अपनी ब्रेन वेव्स को ऊपर ले जा सकें। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द फुल वीडियो। सबसे पहले होती है डेल्टा वेव्स। ये आप 0 to 2 इयर्स के बच्चे, न्यू बॉर्न बच्चों में आप देख सकते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जितने भी न्यू बॉर्न्स होते हैं वो हमेशा सोते ही रहते हैं, स्लीप में होते हैं। और बड़े होने के बाद भी ये जो डेल्टा वेव्स होती है ये हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं डीप स्लीप में या फिर डीप मेडिटेशंस में, जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा नींद में हम चले गए हैं मेडिटेशन करते करते। वी हैव जस्ट लॉस्ट आवर कॉन्शियस माइंड एंड वी आर इन अ रेल्म ऑफ सबकॉन्शियस। दैट इज कॉल्ड डेल्टा वेव्स। और ये जो डेल्टा वेव्स होती हैं न्यू बॉर्न्स में, ना इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ना कोई जजमेंट होता है। बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस में जाती है। इसमें बहुत ही डीप रिलैक्स स्टेट होती है ये, एंड इट्स अ वेरी गुड डीप मेडिटेटिव स्टेट एज वेल। दूसरी ब्रेन वेव होती है थीटा वेव। ये थीटा वेव बच्चों में 2 to 5 इयर्स के बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो सो गया होता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है हमेशा, तब ये थीटा वेव्स बहुत ज़्यादा काम करती हैं। इसे कह सकते हैं आप एक ट्रांस लाइक हमें फील होता है ये ब्रेन वेव। बच्चों में 2 to 5 इयर्स में ये इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं। आप जो इन बच्चों को बोलोगे, आप वो बच्चे सच मान लेते हैं। जैसे अगर आप छोटे बच्चों को बोलो कि सैंटा इज रियल, तो वो मान लेंगे इस बात को, क्योंकि उनकी थीटा वेव्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है उस चीज़ में। और इस उम्र में जब भी कोई बच्चे को हम कुछ भी बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वो बिल्कुल फीड हो जाता है। जैसे कि अगर हम बच्चे को बोले कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियों को ये ये सारी जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं ये भी बच्चे के दिमाग में चले जाते हैं। सो थीटा वेव एक बहुत ही एक वेल होता है कॉन्शियस से सबकॉन्शियस जाने का। इट्स अ वेरी गुड ब्रेन वेव और बहुत ही अच्छी डीप मेडिटेटिव स्टेट में भी ये पाई जा सकती है। तीसरी ब्रेन वेव होती है अल्फा। ये 6 to 12 इयर्स तक के बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए इस उम्र में बच्चे शार्प माइंडेड बन सकते हैं, अपने करियर को चूज कर सकते हैं। होजे सिल्वा ने भी जो भी एक्सपेरिमेंट्स अपने करे थे, मेडिटेशंस बनाई थी, अल्फा स्टेट के लिए ही बनाई थी। अगर आप उनकी लाइफ को जाके देखेंगे तो उन्होंने एक्चुअली अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए ही ये मेडिटेशन बनाई थी, जो उन्होंने बनाई थी सिल्वा मास्टरमाइंड। सो अल्फा वेव जो होती है वो एक बेसिकली हमारा कॉन्शियस माइंड जगा हुआ होता है जब हम मेडिटेशन में होते हैं, और बॉडी बिल्कुल स्लीप स्टेट में चली जाती है, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाती है। दैट इज कॉल्ड अल्फा स्टेट। हमारा कॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक्टिव होता है उस वक्त। और ट्रस्ट मी, जब हम योग निद्रा भी करते हैं वो भी एक अल्फा स्टेट ऑफ ब्रेन वेव होती है। उस वक्त जो भी हमारे दिमाग में डाला जाता है वो बहुत ही जल्दी इफेक्ट करता है अल्फा वेव से, थीटा वेव से और डेल्टा वेव से। इन तीनों वेव से, ब्रेन वेव से लोगों ने अपनी बीमारियां, अपनी मैनिफेस्टेशंस, मनी, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, कुछ भी उनको याद करना था, कुछ बनना था, एवरीथिंग दे हैव मैनिफेस्टेड इन देयर लाइव्स यूजिंग दीज 3 ब्रेन वेव्स।
गाइस ये बहुत ही पावरफुल इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है, क्योंकि जितने भी मंक्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो भी इन ब्रेन वेव्स को ही एक्सेस करते हैं। फोर्थ होती है बीटा। बीटा में 3 लेवल होते हैं, दैट इज 2 लेवल्स होते हैं बेसिकली, हाई एंड मिड बीटा। सो हाई बीटा इज व्हेन वी आर एक्सरसाइजिंग, व्हेन वी आर ओवर कॉन्शियस होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं हम, उस वक्त हमारा पूरा ध्यान प्रेजेंट में होता है, तो उसे बीटा वेव्स कहते हैं और हाई बीटा वेव्स कहते हैं। एक्सरसाइज करते वक्त या बहुत ज़्यादा अगर हम कोई ऐसी सिचुएशन में है जहाँ हमारा एक्सीडेंट हो रहा था, हम जस्ट बच गए, या हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, वी आर वेरी एक्टिव, आवर माइंड इज वेरी एक्टिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तब हाई बीटा वेव एक्टिव होती है। इस स्टेट में ज्यादातर रहना, ज्यादा देर के लिए रहना खतरनाक हो सकता है गाइस, क्योंकि हमारी बॉडी ज्यादा स्ट्रेस झेलने के लिए नहीं बनी है, ज्यादा हाई बीटा में रहने के लिए नहीं बनी है। बट हैविंग सेड दैट, आपको पूरे दिन में कई बार ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट कुछ देर के लिए आप हाई बीटा वेव स्टेट में जाएं, ताकि आपका ब्रेन एक अच्छे टेंडेंसी में, आपके ब्रेन की यूटिलाइजेशन हो सके गाइस। सो एक्सरसाइज जब आप करते हैं, जब आप ऐसी कोई चीज करते हैं, एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपकी बॉडी या पूरा कॉन्शियस माइंड लगा हुआ है, तो उसे हाई बीटा कहते हैं। यू मस्ट यूज दिस वेव। बात कर लेते हैं मिड बीटा की। मिड बीटा होता है जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं या कोई टीवी देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। टीवी देखते वक्त बहुत बार हम अल्फा में भी डिप कर जाते हैं, इसीलिए हम एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस बहुत बार बोलते हैं आप लोगों को कि टीवी मत देखिए, नेगेटिव मत देखिए, क्योंकि कई बार पूरे दिन में हम अल्फा में डिप करते हैं। हम सोते हैं जब भी, तब भी हम अल्फा स्टेट में ही होते हैं। बहुत ही कम लोग थीटा में या डेल्टा में जा पाते हैं, अपनी पूरी लाइफ में डीप स्लीप में जा पाते हैं। इसीलिए हीलिंग कराई जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि गैजेट्स से जितना हो सके दूरी बनाइए, ताकि आप डेल्टा वेव्स में जा सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी एक वेव्स होती है और हमारे ब्रेन में भी वेव्स होती हैं। वाईफाई से जितना हो सके दूर रहिए, अपने वेव्स को, अपने ब्रेन वेव्स को बचाने की हो सके जितनी कोशिश करिए। अच्छा खाइए, पानी पीजिए, पॉजिटिव सोचिए, हंसिए। ये सारी चीजें हम इसीलिए बताते हैं आप लोगों को, ताकि आपकी ब्रेन वेव ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहे, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो गाइस, और आपकी हेल्थ अच्छी रहे, वेलबींग अच्छी रहे। और अगर ये सब होगा तो मैनिफेस्टेशंस तो ऑटोमेटिकली ही आप लोगों के पास आ जाएगी। आई होप गाइज आपको इस वीडियो से वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपकी लाइफ में, और अगर आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव यू गाइज।